जतिन उठ, ओ जतिन उठ। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? घर पे क्यों नहीं सोया? गलती हो गया, जा रहे हैं। अरे गलती? कैसी बात कर रहा है भाई? कौन सी गलती, कैसी गलती? मैं पूछ के आ रहा हूँ, तू क्या जवाब दे रहा है? मैं कह रहा हूँ तेरी भाभी घर पे है तो वहीं सो जाता। अच्छा, आप तो ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। नाटक? नहीं भाई, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर आपको कुछ पता नहीं है ना तो मैं बताता हूँ। दरअसल 5 दिन हो गए हमें शहर में आए हुए। रोज जाते हैं आपके घर पे, हमें वहां पर भाभी मिलती है और उसके बाद सुबह सुबह कौन मर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए, हम हैं जतिन। ये तो जतिन है, ये यहाँ पे क्यों आया है मुझे समझ में नहीं आता। हर दूसरे महीने ये मुंह उठा करके यहाँ पे क्यों पहुंच जाते हैं। बजाते रह गेट, आज मैं गेट ही नहीं खोलूंगी, देखती हूँ कब तक यहाँ पे बैठता है। अरे भाभी, भैया से मिलना है, बहुत जरूरी बात करना है भाभी। अरे माँ का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए भाभी। भैया, भाभी दरवाजा खोल दीजिए। भाभी, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो हम भैया से नहीं मिल पाएंगे। अरे माँ का हालत बहुत सीरियस है, माँ को कुछ हो जाएगा। भाभी हाथ जोड़ रहे हैं आपके, दरवाजा खोल दीजिए भाभी। भाभी, 5 दिन से दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। जाने को गांव भी वापस चले जाते, लेकिन क्या करें, पैसा नहीं है हमारे पास। आप ही ना हमें बोले थे कि कभी भी काम का जरूरत हो तो सीधा शहर आ जाना हमारे पास, इसीलिए आए थे। और जो थोड़ा बहुत जमा पूंजी बचा है ना, वो सब छोड़ी, आपको क्या ही बताएं। तेरी भाभी ने तेरे साथ ये सब किया है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तू घर चल मेरे साथ, उसको तो मैं बताता हूँ। लेकिन वो सब छोड़, पहले तू ये बता, तू यहाँ कैसे? गांव में सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है भैया। अगर सब कुछ ठीक होता तो हम यहाँ आते क्या? अपना घर बार छोड़ के, माँ को छोड़ के। माँ की तबीयत बहुत सीरियस है भैया। माँ की तबीयत? क्या हुआ माँ की तबीयत को? माँ की तबीयत खराब है? अरे मैं टाइम से पैसे भिजवा तो रहा था, इलाज हुआ नहीं क्या माँ का? अरे हमारी माँ अस्पताल में है, जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है हमारी माँ। इसलिए आए थे आपके पास, क्योंकि हमेशा सिर्फ एक ही शब्द बोलती है कि बड़का को देखना, बड़का को देखना। अरे उनको क्या पता कि बड़का को देखना तो दूर, उनसे मिलना तक उनके नसीब में नहीं है। अरे जो इंसान अपने भाई को अपने घर से भगा दे रहा है, वो इंसान क्या मिलेगा अपने माँ से? हमको सब पता है, ये सब आप ही का किया धरा है। नाटक कर रहे हैं आप। ये क्या हो रहा है मेरे परिवार में? देख, तू ये सब उठा, अभी हम यहाँ से चलते हैं। आसपास कोई देख लेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी परिवार का मैटर है, समझा कर। तेरी भाभी को तो मैं सबक सिखाऊंगा। सबक सिखाने के बाद हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे। लेकिन अभी तो ये सब समेट और चल मेरे साथ। ठीक है, आप कह रहे हैं तो चलते हैं। हाँ तू अंदर आ। अंकिता, अंकिता कहाँ हो तुम? हाँ आई। देवर जी यहाँ पर? अरे देवर जी आप यहाँ पर? अरे मेरे को बता दिया होता। लाइए सामान दीजिए इनका। ये नाटक बंद करो तुम, बहुत देख लिया तुम्हारा नाटक। एक बात बताओ, तुम, मेरा भाई पिछले 5 दिनों से यहाँ पर आ रखा है और वो घर के बाहर सो रहा है। तुमने उसको घर के अंदर एंट्री भी नहीं दी। क्यों किया तुमने मेरे भाई के साथ? क्यों कर रही हो मेरे परिवार के साथ ऐसा? अगर मैं तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो। हाँ, नहीं घुसने दिया इसको घर के अंदर, तो क्या गलत किया? अरे इनका तो जब मूड बनता है ना, गांव से यहाँ पे आ जाते हैं, पूरा बोरिया बिस्तर उठाएंगे और यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और 5-10 दिन के लिए नहीं आते, महीना भर रहते हैं यहाँ पे। और जब तक रहते हैं ना, तब तक मेरी सरदर्दी। इनकी खातिरदारी करो, इनको क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ देखते रहो। और अभी मुझे पता है ये फिर वो रोना लेकर के आगे होंगे। इनकी माँ की तबीयत खराब होती रहती है तो हमारे सर पे चढ़कर आ जाते हैं कि पैसे भरो। अब मुझे एक चीज बताओ, हमें भी तो सेविंग्स करनी है ना, हमारे भी तो 36 काम है। तुम्हारी माँ का क्या है? तुम्हारी माँ तो वैसी बूढ़ी हो चुकी है। मेरी माँ का नाम लेने की कोशिश भी मत करना।
वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुम भी नहीं। अरे तुम जानती क्या हो मेरी माँ के बारे में? तुम्हें पता भी है अभी मेरी माँ कितनी ज्यादा बीमार हो रखी है। खैर इन सब चीजों के बारे में मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तुमसे बात करने से इंपॉर्टेंट भी मेरी माँ का इलाज है मेरे लिए। जतिन तू बता कौन से हॉस्पिटल में है हमारी माँ? अभी के अभी फोन मिलाता हूँ और जितने भी पैसे लगेंगे ना हम लगाएंगे। अपनी माँ को सही करके लेकर आएंगे घर पे। बाकी सारे काम बाद में होंगे, पहले हम अपनी माँ का इलाज करवाते हैं। भैया फोन करने की जरूरत नहीं है, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। क्या क्या बोला तूने? अरे बोलना क्या कह रहा था? सही कह रहे भैया, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहा है तू। तू चल, मैं देख कर आऊंगा माँ को। हॉस्पिटल में है ना वो, मैं इलाज करवाऊंगा। तू चल। भैया आपको पता ही क्या है माँ के बारे में? अरे बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी उनकी। 5 दिन से जो चक्कर लगा रहे हैं ना आपके घर का, अगर भाभी दरवाजा खोल देती तो हमारी माँ की जान बच जाती। माना आप लोग शहर में रहने लग गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि परिवार को ही भूल जाए। आपको पता है आखिरी पल में भी ना माँ के मुंह से बस ये निकलता था कि एक बार बड़के को देख ले। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप लोगों को शहर आके क्या हो जाता है। अरे इतना क्यों बदल जाते हो? माना परिवार के लिए कोई मोह ना सही, लेकिन माँ के लिए तो मोह होना चाहिए ना बेटे के मन में। आपको पता है जब माँ चल बसी ना तो पूरा गांव हम पर हंस रहा था। पूरा गांव उनको कंधा देने तो आया, लेकिन उनका बड़ा बेटा ही नहीं आया। अरे उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो सके आप। आपको पता है मुगग्नि देने का फर्ज बड़ा बेटा का होता है, हम दिए भैया। सच में आपको मालूम होता ना कि आप ऐसा बदल जाएंगे तो हम साला पैसा ब्याज पे उठा लेते, लेकिन आपके पास मदद मांगने नहीं आते। और आज जब माँ चल बसी तो हम नाटक करके दिखा रहे। देखिए आपको शहर में रहना है, आपको अपना जीवन जीना है ना तो जी लीजिए, कोई रोकने नहीं आ रहा आपको। और हम तो भाभी का गलती भी नहीं मानेंगे, सारा गलती आपका ही है। अगर आप जिद करते, अगर आप भाभी को हमेशा गांव लेकर आते तो क्या नहीं आती वो? ये जो हक आप जता रहे हैं ना अभी भाभी को, ये हक पहले जताया होता भैया तो माँ का साया सर से नहीं उठता। और अब जब माँ ही नहीं है इस दुनिया में तो हमारे लिए हमारा बड़ा भाई भी मर चुका है। आप शहर में रहना चाहते हैं ना, रही। अब कभी गांव मत आइएगा। और बात रही वो सारा पैसा की, जमीन जायदाद की, तो आपके नाम करवा देंगे, लेकिन गांव आने की जरूरत नहीं है। गांव आने की जरूरत नहीं है। चलते हैं। मैम साहब ये जूते हैं ना? हाँ जूते हैं। क्यों, क्या हुआ? खराब है क्या? नहीं खराब नहीं है। वो क्या है ना, ये थोड़े नीचे से घिस गए हैं और लेसेस भी इसके काम की नहीं रही हैं और ये आउट ऑफ फैशन भी हो गए हैं, मेरे किसी काम के नहीं है, तो इसलिए फेंकने आई थी यहाँ पे। घर पे बहुत सारे शूज हैं जो अभी तक पहने नहीं है। मैम साहब आपको कोई एतराज ना हो तो ये जूते मैं रख लूं? तुम्हें चाहिए ये जूते? लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? मैंने अभी तुम्हें बताया तो कि नीचे से पूरे घिस गए हैं और इसकी लेस भी खराब है। 1-2 दिन में पूरा ही निकल जाएगा इसका सोल अगर तुम पहनोगी तो। इतने काम के जूते नहीं है ये, और पैर भी खराब कर देंगे तुम्हारा वो अलग। अरे मैम साहब आप उसकी चिंता मत करिए, यहाँ पे भतेरा मोची बैठता है, हम उसको दे देंगे ना 10-5 रुपए में, वो ठीक कर देगा, चकाचक हो जाएगा ये जूता। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने तुम्हें बताया तो, तुम्हें क्यों चाहिए जूते? फटे पुराने हैं ये। और वैसे भी अगर ये फटे पुराने नहीं होते तो मैं पागल तो हूँ नहीं कि यहाँ पे फेंकने आ जाती जूते, किसी काम के नहीं है ये। देखिए मैम साहब आप ये जूता हमें दे थोड़ी ना रहे हैं, आप तो फेंकने जा रहे थे इसलिए हमने मांग लिया, हमारे काम ही आ जाएगा।
अरे रहने दो, मैं तुम्हें अभी भी बता रही हूँ, ये जूते तुम्हारे किसी काम के नहीं आएंगे। एक दो दिन तो तुम्हें ठीक लगेगा कि हाँ तुम्हारे पास जूते हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन ना जूते खराब हो जाएंगे, फिर फालतू में तुम मेरे को बोलोगी कि खराब जूते दे दिए, इसीलिए मना कर रही हूँ मैं तुम्हें। वैसे मैं जान सकती हूँ तुम्हें ये जूते चाहिए क्यों, क्योंकि ये लेडीज शूज तो है नहीं कि तुम पहनोगी इसको। दरअसल मैम साहब, जो हमारे वो है ना, वो एक मील में काम करते हैं। वहाँ पे ना बहुत गर्मी पड़ती है और उस काम की वजह से ना उनके पैर वैर सब जलते हैं। एक चप्पल थी उनके पास, वो भी घिस के ना फट गई है। लेकिन अब हम जूते कहाँ से खरीदे, और हमने देखा तो हमने आपसे जूते मांग लिए। बहुत मेहरबानी होगी अगर आप ये जूते दे देंगे, उनके पैर भी नहीं जलेंगे अगर ये जूते पहन के काम करेंगे तो। मैम साहब, वो जब भी काम से आते हैं ना, उनके पैर में छाले पड़ रखे हैं, वो हमसे देखे नहीं जाते, और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम एक चप्पल खरीद सके। अगर आप हमें ये जूते दे देंगी ना तो बहुत मेहरबानी होगी। बस इसलिए कह रहे हैं कि आप हमें ये जूते दे देती तो बहुत मेहरबानी होती। अच्छा ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो, लेकिन ये जो मंगल बाजार शनि बाजार लगता है, तुम यहाँ से भी तो जूते ले सकते हो ना। यहाँ पे मुश्किल से 300-400 रुपए में जूते तुम्हें मिल जाएंगे। मैं थोड़ी कह रही हूँ कि तुम मॉल में जाकर के 2-3 हज़ार रुपए के जूते खरीदो। वहाँ से तुम जूते खरीद सकती हो 300-400 रुपए में, और वहाँ के जूते मैंने सुना है मजबूत और टिकाऊ होते हैं। तुम्हारे पति के वो जूते काम में आ जाते, ये तो वेस्ट है। अरे मैम साहब, 300-400 रुपये बहुत है हमारे लिए, आपके लिए बहुत नहीं होंगे। 300-400 रुपये में तो पूरे हफ्ते का राशन आ जाता है हमारे यहाँ। अच्छा ठीक है, एक काम करो, 2-3 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे मैम, चलो बेटा। नहीं हूँ। अरे भैया, यहाँ पे एक औरत थी ना, उसने बच्ची ले रखी थी, एक येलो कलर के कपड़े पहन रखे थे उसकी बच्ची ने। आपने देखा कि उसको कहाँ गई है वो? हाँ बुलाते। संगीता आई। कोई आया मिलने, मिलो। जी कहिए मैम साहब। वो तुम्हें जूते चाहिए थे ना? हाँ चाहिए तो थे। ये लो। मैम साहब, नए जूते? वो जो आप जूते फेंक रही थी ना, वही दे देती हमें, हमारा तो उनसे भी काम चल जाता, नए की जरूरत नहीं है मैम साहब। अरे वो जूते किसी काम के नहीं थे, 1-2 दिन में खराब हो जाते और फालतू में तुम्हें और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये जूते लेके आई हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू है और अच्छी कंपनी के भी हैं, मजबूत और टिकाऊ है, लंबा चलेंगे ये जूते। पर मैम साहब। अरे परवर नहीं, ये रखो तुम। वो खराब जूते लेने के लिए रेडी थी, जब मैं तुम्हारे लिए नए जूते लेके आई हूँ तो मना कर रही हो। ये पकड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मैं आपका एहसान ना कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है। अरे मैम साहब, अरे सुनिए जी, सुनिए। वहाँ कहाँ बुला रही हो, यहाँ खड़े हैं हम, बताओ। ये देखिए जूता। अरे तो नया चमचमाता और बड़ा महंगा जूता लग रहा है, कहाँ से लाई तुम? हमने पैसे नहीं खर्च किए, वो जो मैम साहब बुला रही थी ना आपके सामने हमें, वो देकर गई है हमें ये जूते। तो वो इतना महंगा जूता और इतना पैसा तुमको क्यों दे के गई है? अरे बड़ा सवाल जवाब करते हैं। लीजिए पहनिए, फैक्ट्री में ना पैर नहीं जलेगा अब आपका। ये पूरा ही लीजिए, और ये देखिए मैम साहब पैसे भी देकर गई हैं, इससे ना अर्शी के लिए कपड़े और एक नया पंखा भी लगवा लेंगे, गर्मी नहीं लगेगी उससे। अब बेवकूफ लगते हैं हम तुमको? हाँ, उधार मांगी हो ना किसी से? हे भगवान, कैसे समझाएं, मैम साहब अपनी खुशी से देकर गई हैं। ये लीजिए पकड़िए, पता नहीं कितना सवाल जवाब करते हैं। अरे बाप रे, बड़ा महंगा है। कम से कम अब इनका पैर तो नहीं चलेगा। अच्छा किया मैम साहब ने, जय हो भगवान।